सुकरात प्राचीन यूनान के महान दार्शनिक थे, जो प्रश्न पूछकर सत्य तक पहुंचने में विश्वास रखते थे। वे मानते थे कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। आइए, उनके विचारों और जीवन से जुड़ी रोचक कथाओं की शुरुआत करें। बहुत समय पहले प्राचीन यूनान में सुकरात नाम के एक युवक ने ये घोषणा की कि उसे कुछ भी नहीं पता है, और फिर वह अपना पूरा जीवन प्रश्न पूछते हुए बिताता रहा। वह अत्यंत जिज्ञासु था और थोड़ा सा गुस्ताख भी। लेकिन संसार में यदि वो सबसे अधिक कुछ चाहता था, तो वो था सुखी होना, अच्छा मनुष्य बनना और बुद्धिमान व विवेकशील बनना। सुकरात का जीवनकाल एथेंस के नगर राज्य में ईसा पूर्व 469 से ईसा पूर्व 399 तक रहा। उसने अपना पूरा जीवन ऐसे प्रश्न पूछने में बिताया जो असाधारण और चकित कर देने वाले होते थे। उदाहरण के लिए उसका सबसे प्रसिद्ध कथन, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यदि इस कथन पर गहराई से विचार करें तो ये पूरी तरह शाब्दिक रूप से सत्य नहीं हो सकता। जो व्यक्ति ऐसा कहता है वह कम से कम इतना तो जानता ही है कि वह कुछ नहीं जानता। इसके अतिरिक्त ये भी स्पष्ट है कि वह व्यक्ति अनेक साधारण बातें जानता है, जैसे चलना, बोलना, खाना आदि। इस कथन से सुकरात का आशय ये था कि किसी भी विषय की गहन जांच पड़ताल किए बिना ये मान लेना उचित नहीं है कि हम उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। उसका विश्वास था कि सभी उत्तरों को जानने की अपेक्षा सही और सार्थक प्रश्न पूछना कहीं अधिक महत्वपूर्ण और रोचक है, क्योंकि इसी प्रक्रिया से धीरे धीरे विभिन्न विषयों के प्रति हमारी समझ और ज्ञान का विस्तार होता है, और यही समझ, विवेक और बुद्धिमत्ता की शुरुआत है। ऐसी दुनिया में जहाँ हर कोई स्वयं को सर्वज्ञ समझता हो, वहाँ अपने अज्ञान की घोषणा करना सुकरात के लिए वास्तव में एक अत्यंत साहसी कदम था। जिन विषयों की वो खोज करता था, उनमें उसने कभी भी पूर्ण ज्ञान का दावा नहीं किया, और यद्यपि उसके अनेक अनुयायी और शिष्य थे, उसने स्वयं को कभी उनका शिक्षक नहीं माना। प्रतिदिन वह अपने मित्र साइमन से मिलने जाता था, जो पेशे से एक मोची था। जब साइमन अपना काम करता, तब सुकरात बैठकर उसे ध्यान से देखता। साइमन चमड़े को टुकड़ों में काटता और फिर उन्हें सावधानीपूर्वक सिलकर जूते बनाता। वह अपने कार्य में निपुण और उत्कृष्ट मोची था। तो क्या जूते बनाना भी एक प्रकार की बुद्धिमत्ता है? सुकरात मन ही मन सोचता। कहा जाता है कि मोची साइमन ही वह पहला व्यक्ति था जिसने सुकरात के साथ हुए अपने संवादों का लेखा जोखा लिखा। इसी प्रकार सुकरात के अन्य लोगों के साथ हुए संवाद भी लिखे गए, जिन्हें आगे चलकर सुकराती संवाद कहा गया। सुकरात ने स्वयं कभी कुछ नहीं लिखा। सुकरात के एक प्रसिद्ध अनुयायी प्लेटो ईसा पूर्व 429-347 ने इन संवादों को साहित्यिक रूप देने की कला में अद्भुत निपुणता प्राप्त की। प्लेटो द्वारा लिखे गए ये संवाद विश्व साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां माने जाते हैं, जिनका अध्ययन पिछले 2000 वर्षों से संसार भर में किया जा रहा है। सुकरात साइमन जैसे कामगार लोगों से खूब घुल मिल जाता था। वह स्वयं भी एक पत्थरों की चिनाई करने वाले कारीगर का बेटा था, और संभव है कि उसने बचपन में ये काम स्वयं भी किया हो। विभिन्न विषयों पर वार्तालाप करते समय सुकरात अक्सर कामगारों और मजदूरों से संबंधित उदाहरण दिया करता था। ये बात उसके कुछ मित्रों और अन्य नागरिकों को अच्छी नहीं लगती थी। कॉलिक्लीज नाम के एक धनवान राजनेता ने एक बार शिकायत की, हे भगवान, सुकरात, तुम तो अपनी बातों में मोचियों, धोबियों और रसोइयों का जिक्र किए ही चले जाते हो, चाहे उनका मुख्य विषय से कोई लेना देना हो या न हो। लेकिन सुकरात को पूरा विश्वास था कि उसकी बातों का इन लोगों से गहरा संबंध है। उसका मानना था कि बुद्धिमत्ता भी एक कला है, ठीक वैसे ही जैसे जूते बनाना। यदि इसमें निपुण होना है तो अभ्यास तो करना ही होगा। वह अपने नगर के एक बढ़ई को भी लकड़ी से फर्नीचर बनाते हुए देखा करता था। पहले उस बढ़ई ने एक पलंग बनाया और फिर एक मेज। दोनों ही बहुत सुंदरता से तराशे गए थे। सुकरात ने सोचा, यदि दोनों ही लकड़ी के बने हैं और दोनों में 4 टांगे हैं, तो एक पलंग और दूसरी मेज क्यों कहलाती है? और वह क्या है जो एक बढ़ई को बढ़ई बनाता है?
सुकरात अपना सिर खुजाता। निश्चय ही इसका संबंध विचारों से है, उसने निष्कर्ष निकाला। आखिर एक विचार होता क्या है? क्या यह कोई ऐसी वस्तु है जिसे आप स्पर्श कर सकें, सूंघ सकें या उसका स्वाद ले सकें? यदि नहीं, तो क्या यह किसी पलंग या मेज से किसी भी तरह कम वास्तविक है? एक पलंग और उसकी परिकल्पना में वास्तव में अंतर क्या है? सुकरात का कहना था कि पलंग बनाने से पहले ये आवश्यक है कि बढ़ी के मस्तिष्क में पलंग की एक परिकल्पना या विचार जन्म ले। लेकिन ये विचार आते कहाँ से हैं? सुकरात का मानना था कि हमारे आसपास की सभी वस्तुओं का संबंध एक अदृश्य और चिरस्थायी खाके से होता है, जिसके अनुसार वे बनती है। एक पलंग का चिरस्थायी खाका हमें शायद बहुत रोचक न लगे, लेकिन सुकरात ने इसी विचार को बड़ी संकल्पनाओं पर लागू किया, जैसे सही और गलत, अच्छा और बुरा। जिस प्रकार एक बढ़ी अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर एक अच्छा पलंग बनाकर एक अच्छा बढ़ी कहलाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति जिसने अच्छाई और बुराई के खाके का अध्ययन किया है, एक अच्छा मनुष्य बन सकता है। वह विचारों के विषय में बहुत चिंतन करता था और ज्ञान बढ़ाने के लिए सदा दूसरों से प्रश्न पूछता रहता था। जैसे तुम मेज या पलंग को देख सकते हो, विचारों को क्यों नहीं? अच्छाई क्या है? साहस क्या है? न्याय क्या है? प्रेम क्या है? हालांकि प्रतिष्ठित लोग ये दंभ भरते थे कि वे अत्यंत बुद्धिमान हैं और उन्हें सभी उत्तर ज्ञात हैं। सुकरात ने पाया कि वास्तव में किसी को भी विचारों की वैसी समझ नहीं थी, जैसी साइमन को चमड़े की या किसी बढ़ी को लकड़ी की होती है। तुम सच में बुद्धिमान कैसे हो सकते हो, यदि तुम्हें इन बातों का ज्ञान ही नहीं है? सुकरात पूछा करता था। सुकरात ने एक बार कहा था कि उसके अनुभव के अनुसार जिन लोगों की ख्याति सबसे अधिक होती है, उनका वास्तविक ज्ञान प्रायः सबसे कम होता है। उसे लगा कि इसका कारण ये है कि जो लोग दूसरों पर प्रभाव डालने और अपने बारे में अच्छी धारणा बनाने की अत्यधिक चिंता करते हैं, वे ये देखने में असमर्थ हो जाते हैं कि वे वास्तव में क्या हैं और कैसे हैं। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति स्वयं को अच्छा सिद्ध करने का जितना अधिक प्रयास करता है, वह उतना ही कम अच्छा होता जाता है, क्योंकि उसका विश्वास था कि वस्तुएं वास्तव में वैसी नहीं होती जैसी वे दिखाई देती हैं। सुकरात उन सरल शब्दों पर भी प्रश्न उठाता था जिन्हें हम बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं, जैसे अच्छाई, साहस, न्याय या प्रेम। वह इन शब्दों से जुड़ी झूठी धारणाओं को हटाकर उन्हें नए सिरे से अधिक स्पष्ट और सटीक परिभाषा देना चाहता था। इस पद्धति को उसने डायलेक्टिक का नाम दिया, जिसका यूनानी भाषा में अर्थ है गहन और तार्किक संवाद। सुकरात के अनुसार किसी भी दर्शन का वास्तविक सार इसी प्रकार के संवाद में निहित है। लोग सुकरात के प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनते थे। वे घंटों तक बाहर धूप में बैठे रहते। सुकरात ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अच्छाई भी सूर्य की तरह ही है, प्रकाश, जीवन और ज्ञान का स्रोत? हम अपने जीवन और अपनी दृष्टि के लिए सूर्य पर निर्भर हैं। सुकरात का कहना था कि जिस प्रकार सूर्य के बिना जीवन असंभव है, उसी प्रकार अच्छाई के बिना भी मानव जीवन संभव नहीं है। किंतु सूर्य हर समय हर व्यक्ति पर समान रूप से प्रकाशित नहीं होता। उसी तरह लोग भी हर समय अच्छाई का अनुसरण नहीं करते। सुकरात के शिष्य प्लेटो अज्ञानी लोगों की तुलना उन कैदियों से करता था जो अपना पूरा जीवन एक गुफा में बिता देते हैं। वे अपनी बेड़ियों में जकड़े हुए गुफा की ऊंची दीवार से पीठ टिकाकर इस प्रकार बैठे रहते हैं कि अपना सिर भी इधर-उधर नहीं घुमा सकते। उनके पीछे गुफा के मुहाने पर लोग धूप में आते जाते रहते हैं और उनकी धुंधली परछाइयाँ कैदियों के सामने की दीवार पर पड़ती रहती है। लेकिन क्योंकि इन कैदियों ने खुली रोशनी में कभी कोई वस्तु देखी ही नहीं होती, वे केवल परछाइयाँ ही देखते आए हैं, इसलिए उन्हें इस बात का कोई अनुमान नहीं होता कि जिन वस्तुओं की वे परछाइयाँ देख रहे हैं, वे वास्तव में कैसी दिखती है। वे इन परछाइयों के अर्थ और स्वरूप पर बहस करते हैं और अपनी धारणाओं को लेकर इतने आश्वस्त होते हैं कि यदि कोई गुफा में आकर उन्हें ये समझाने का प्रयास करे कि वे जो देख रहे हैं वह केवल परछाइयाँ हैं, तो उनमें से अधिकांश उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे। हाँ, कुछ गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जो ये मानने को तैयार हो जाते हैं
कि संभव है वे गलत भी हों। ऐसे लोग गुफा की कैद से मुक्त हो सकते हैं, किंतु उन्हें बहुत सावधानी से और धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ता है, ताकि उनकी आंखें सूर्य के तेज प्रकाश की अभ्यस्त हो सकें। प्लेटो के लिए सुकरात उसी व्यक्ति के समान था, जो उन कैदियों को गुफा से मुक्त करने का प्रयास कर रहा था, जो अपनी ही सोच के गुलाम बने हुए थे। और जब सूर्य अस्त हो जाता, तो रात्रि का समय सुकरात अपने मित्रों के साथ बिताता था। वे साथ खाते पीते, मौज मस्ती करते, आपस में बातचीत करते और नृत्य भी करते थे। सुकरात को नाचना बहुत प्रिय था। वह अपनी बाहें लहराता और कूल्हे मटकाता। हमारा शरीर भी मन की ही तरह है, वह कहा करता था, इसे भी छरहरा, चुस्त दुरुस्त और मजबूत होना चाहिए। यूनानी लोगों को दावतें देना बहुत पसंद था, और उनके दार्शनिक भी इसमें पीछे नहीं थे। वृद्ध हो जाने के बाद भी सुकरात युवाओं में अत्यंत लोकप्रिय था और देर रात तक दावतों में अपने वार्तालाप से लोगों का मनोरंजन करता था। वह दूसरों की तुलना में अधिक गहराई से सोच सकता था और अधिक प्रभावशाली ढंग से बोल सकता था। कभी-कभी जब सब लोग सो जाते, तब भी वह किसी विषय पर सारी रात जागकर चिंतन करता रहता था। सुकरात अपने शारीरिक बल और सहन शक्ति के लिए भी जाना जाता था। वह कभी जूते नहीं पहनता था, यहाँ तक कि जब वो उत्तरी यूनान में सेना में एक सिपाही के रूप में तैनात था, तब भी नहीं। वह बर्फ के बीच नंगे पांव चलता और उफ तक नहीं करता, जिससे अन्य सैनिक आश्चर्यचकित रह जाते थे। कम से कम 2 अवसरों पर उसने बहादुरी से युद्ध किया और एक बार अपने मित्र अल्सीबियाडीज को बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। लेकिन इतनी शारीरिक और मानसिक शक्ति होने के बावजूद उसमें अहंकार का कोई भाव नहीं था। उसे जीवन का आनंद लेना भी भली भांति आता था। हालांकि उसकी शक्ल सूरत देखने में बिल्कुल आकर्षक नहीं थी। कुछ लोग उसके चेहरे का मजाक उड़ाते थे और उसकी तुलना केकड़े, सुअर या गधे से करते थे, लेकिन सुकरात इस उपहास पर ध्यान नहीं देता था। वह केवल मुस्कराता और कहता, इन मोटी आँखों से मैं और भी अच्छी तरह देख सकता हूँ, अपनी टेढ़ी नाक से और भी अच्छी तरह सूंघ सकता हूँ, और अपने गधे जैसे होठों से और भी अच्छा चुंबन ले सकता हूँ। यूनानी लोग सौंदर्य के बड़े उपासक थे। वे सुडौल, सशक्त और युवा शरीर को अत्यधिक महत्व देते थे, और सुकरात उनकी इस कसौटी पर खरा नहीं उतरता था। सुकरात का एक अत्यंत निष्ठावान अनुयायी अल्सीबियाडीज, जो स्वयं अत्यंत रूपवान और सुडौल शरीर वाला था, ने एक बार सुकरात की तुलना बकरी जैसे दिखने वाले एक पौराणिक प्राणी सैटायर से की थी। फिर भी उसने स्वीकार किया कि सुकरात का सान्निध्य उसके लिए अत्यंत मूल्यवान था। उसके अनुसार सुकरात के शब्द वैसे ही जादुई थे जैसे यूनानी कथाओं में वर्णित मार्सियस नामक वाद्य बजाने वाले सैटायर का संगीत। वह सैटायर बदसूरत होने के बावजूद अपने संगीत से पूरे संसार को मंत्रमुग्ध कर सकता था। सुकरात निर्धन था, लेकिन जो कुछ उसके पास था, उसी में वह संतुष्ट था। देखो इन सब वस्तुओं को, जिनकी मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं, वो हंसते हुए कहता, जब भी वह बाजार जाता। क्योंकि भविष्य सदैव अनिश्चित होता है और हमारे नियंत्रण में नहीं होता, सुकरात का मानना था कि हमें उन वस्तुओं को सबसे अधिक महत्व देना चाहिए जिन्हें कोई हमसे छीन नहीं सकता, जैसे अच्छे विचार और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण। वह लोगों को समझाने का प्रयास करता था कि वे धन या यश में सुख खोजने का प्रयास न करें। उसके अनुसार सबसे सुखी व्यक्ति वही है जो उन अच्छी चीजों को महत्व देता है जो उसके पास पहले से ही मौजूद है। और जब वह प्रार्थना करता, जो वो बहुत कम करता था, तो उसकी प्रार्थना कुछ इस प्रकार होती थी, हे ईश्वर, कृपा करें कि मैं अंतर्मन से सुंदर बनूं। मेरा व्यवहार सबके प्रति अच्छा हो। मेरी दृष्टि में सच्चा धनी वही हो जो बुद्धिमान हो, और मुझे उतना ही धन मिले जितना एक साधारण मितव्ययी व्यक्ति के लिए पर्याप्त हो। वनों और चरागाहों के देवता से की गई यह प्रार्थना प्लेटो द्वारा रचित ग्रंथ फेड्रस के अंत में मिलती है। यद्यपि सुकरात ने अनेक यूनानी देवताओं की, उनके झूठ बोलने, चोरी करने, लड़ने झगड़ने और छलकपट के कारण कड़ी आलोचना की थी,
फिर भी वो गहराई से धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका कहना था कि बचपन से ही एक दैवी शक्ति उसका मार्गदर्शन करती रही है। ये शक्ति उसे कभी ये नहीं बताती थी कि उसे क्या करना चाहिए। निर्णय उसे स्वयं ही लेना होता था। लेकिन जब वह कोई गलत कार्य करने वाला होता या उसके साथ कोई अप्रिय घटना होने वाली होती, तो ये शक्ति उसे किसी संकेत के माध्यम से सावधान कर देती थी। बुद्धि के देवता अपोलो को सुकरात से विशेष प्रेम था। सुकरात जैसा बुद्धिमान, भला और साहसी कोई नहीं, अपोलो कहता था, और अन्य देवता भी उससे सहमत थे। कीरोफोन नाम का सुकरात का एक प्रशंसक मित्र था, जिसे यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता था कि सुकरात स्वयं को अज्ञानी कहता है। कीरोफोन ने डेल्फी नगर जाकर देवता अपोलो से ये पूछने का निश्चय किया कि यदि सुकरात नहीं, तो फिर संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। वहां अपोलो के मंदिर में पीथिया नाम की एक पुजारिन रहती थी, जो अपोलो की प्रेरणा से प्रश्नों के उत्तर देती थी। कहा जाता है कि उसने कीरोफोन को ये उत्तर दिया, सोफोक्लीज बुद्धिमान है, यूरिपिडीज उससे अधिक बुद्धिमान है, परंतु बुद्धिमानों में भी सर्वाधिक बुद्धिमान सुकरात है। सोफोक्लीज और यूरिपिडीज दोनों अत्यंत प्रतिभाशाली और सफल नाटककार थे और उस समय के यूनान के सबसे प्रसिद्ध कवि माने जाते थे। जब सुकरात ने ये उत्तर सुना तो उसने समझा कि यदि उसे सबसे बुद्धिमान कहा गया है तो केवल इसलिए कि वो अकेला ऐसा व्यक्ति है जो ये जानता है कि वह कुछ नहीं जानता। इस उत्तर से प्रेरित होकर सुकरात ने अपने दार्शनिक जीवन को एक प्रकार की धार्मिक सेवा के रूप में देखना शुरू किया, विशेषकर इसलिए कि उस समय के अन्य अध्यापकों के विपरीत उसे इसके लिए कोई वेतन नहीं मिलता था। वह मजाक में कहता था कि देवताओं ने उसे लोगों के बीच एक ऐसे ततैये के रूप में भेजा है, जिसके डंक मारते ही सोया हुआ घोड़ा उठकर दौड़ने लगता है। लेकिन सभी लोग इससे प्रसन्न नहीं थे। जो व्यक्ति स्वयं कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, वह सबसे बुद्धिमान कैसे हो सकता है? वे बड़बड़ाते। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा और पहचान संकट में पड़ती हुई लगने लगी। वे ईर्ष्यालु और लज्जित महसूस करने लगे। इसलिए उन्होंने सुकरात पर ऐसे आरोप लगाने शुरू कर दिए जो उसने न कभी किए थे और न ही कहे थे। अंततः उसे कारागार में डाल दिया गया। सुकरात को ये अत्यंत दुखद लगा। खैर, उसने कहा, स्वयं पर अन्याय सह लेना किसी और पर अन्याय करने से बेहतर है। उस पर युवाओं को गुमराह करने और नगर के देवताओं में आस्था न रखने का आरोप लगाया गया। ये आरोप झूठे थे। मुकदमे के दौरान उसने न्यायालय में एक निर्भीक भाषण दिया और अंततः अपनी स्पष्टवादिता के कारण ही संकट में पड़ गया। उसे मृत्युदंड सुनाया गया, यद्यपि कानून उसे दंड में कमी की मांग करने की अनुमति देता था। लेकिन सुकरात ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके विपरीत उसने ओलंपिक विजेता की भांति यह प्रस्ताव रखा कि नगर के लोगों को अच्छा नागरिक बनाने की जो सेवा उसने जीवन भर की है, उसके बदले राज्य उसके रहने और भोजन का प्रबंध करे। इस बात से न्यायाधीश क्रोधित हो गए और उसका मृत्युदंड निश्चित कर दिया गया। फिर भी सुकरात को मृत्यु का भय नहीं था। उसका मानना था कि अच्छाई स्वयं ही एक पुरस्कार है और एक अच्छे व्यक्ति का अंत कभी बुरा नहीं हो सकता। उसके मित्र प्रतिदिन कारागार में उससे मिलने आते। वे बातें करते, हंसते और विचार विमर्श करते रहे, यहाँ तक कि मृत्युदंड के दिन तक। मित्रों में कितनी समानता होती है, वह कहा करता था। सुकरात को हेमलॉक नामक विष देकर मृत्युदंड दिया गया। इसमें कुछ विलंब हुआ, क्योंकि एक पवित्र जहाज के डेलोस द्वीप से लौटने तक किसी भी मृत्युदंड का निष्पादन वर्जित था। इस कारण उसे अपने परिवार और मित्रों के साथ कुछ दिन और बिताने का अवसर मिला। जेल में रहते हुए भी वह दार्शनिक संवादों में समय बिताता रहा और इस दौरान उसने ईसप की कथाओं को संगीतबद्ध भी किया। उसके धनवान मित्र क्रीटो ने उसके भागने की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन सुकरात ने जेल छोड़ने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि जब हम कानून व्यवस्था से मिलने वाले अधिकारों का लाभ उठाते हैं तो हमें उसके निर्णय को भी स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो निर्णय हमें अनुचित ही क्यों न लगे। यदि कोई निर्णय वास्तव में अन्यायपूर्ण है
तो नागरिकों और शासकों को शांतिपूर्ण ढंग से कानून में परिवर्तन के लिए प्रयास करना चाहिए। सुकरात की मृत्यु के समय उसकी आयु 70 वर्ष थी। मित्रों में समानता होती है। ये कहावत यूनान में पाइथागोरस के समय से प्रचलित थी। पाइथागोरस एक महान संगीतज्ञ और गणितज्ञ था और वही पहला व्यक्ति था जिसने स्वयं को दार्शनिक कहा, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ है बुद्धिमत्ता का प्रेमी। सुकरात का जीवन और उसका चरित्र इतिहास में अनगिनत लोगों को प्रभावित और प्रेरित करता आया है। इन कथाओं के माध्यम से हमने सुकरात के विचारों की झलक देखी। उनकी सीख आज भी हमें सोचने, प्रश्न करने और सत्य का साहसपूर्वक सामना करने की प्रेरणा देती है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।